वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्लास 8 के 3 चैप्टर कर लिए हैं। 3 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड और उनकी एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट कर ली हैं, जो जिनके वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सो कंस्ट्रक्ट अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल व्हाट वी नीड टू नो, वी शुड हैव 5 डायमेंशंस। हमारे पास 5 मेजरमेंट्स होनी चाहिए, 5 मेजरमेंट्स या 5 एलिमेंट्स, 4 साइड्स और एक डायगोनल हो, तब हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स गिवन हैं तब भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 एडजेसेंट साइड्स हैं और 3 एंगल्स गिवन हैं तब भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर हम इसके लिए जो स्पेसिफिक सही वर्ड है दैट इज़ वी कैन कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल्स। तो फोर्थ है हमारे पास, अगर कंडीशन हमारे पास ये आती है कि अगर हमारे पास 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स और 2 उसके एंगल्स भी अगर गिवन है हमारे पास, तब भी हम एक क्वाड्रिलेटरल को बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और विद सम अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आर नोन, सम कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, जैसे कि हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, इनकी भी कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपर्टीज़ पता हों तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि फर्स्ट कंडीशन इज दिस कि व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड अ डायगोनल आर गिवन, जब 4 साइड्स हो हमारे पास और एक डायगोनल भी गिवन हो, तब हम एक क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेट्स सी। तो ये हमने NCERT से लिया है। सो हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS व्हेन PQ इज 4 सेंटीमीटर, QR इज 6 सेंटीमीटर and RS is 5 centimeter and PS is 5.5 centimeter and PR is 7 centimeter। तो कंस्ट्रक्शन वर्क करने से पहले क्या है कि हमने ये स्टेटमेंट पढ़ ली। तो हमें ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है। तो हम एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, PR बनाएंगे, P और ये आ गई हमारी R। तो अब PR के बाद हम फर्दर आगे क्या चाहिए हमें, PQ। समवट ये यहाँ पर हमारे पास Q पॉइंट बनेगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक कितना PQ है, कितना हमारा PQ है 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 4 सेंटीमीटर बनेगी और PR हमारा कितना था 7 सेंटीमीटर। ये हम रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। फिर QR क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरफ अब हमारे पास PQR एक ट्रायंगल बन गया। तो इस साइड भी हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर समवट एक S पॉइंट ले लेंगे हम। तो R से S पॉइंट कितना है 5 सेंटीमीटर। अब S से P का कितना है जो हमें गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। अब ये तो हमने फिगर ड्रॉ करके देख ली कि ये रफ है। अब हम इसको स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, कुछ जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कैसे हम यहाँ पर अपनी फिगर को अपना क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लेते हैं PR। अब देखो ये PQRS ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारे पास और ये बीच में हमारे पास डायगोनल है। तो क्या कह सकते हैं हम कि हमारे पास 4 साइड्स हैं और एक डायगोनल गिवन है। तो डायगोनल हमें हेल्पफुल रहेगी इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम डायगोनल को ड्रॉ करते हैं PR। अब PR कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक हम 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो 7 सेंटीमीटर जब हमने ड्रॉ की तो ये है P एंड दिस इज R। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी कंपस से हम पहले PQ के लिए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो हमारी कंपस में जो हमने रेडियस लेना है वो हमने लेना है 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको 4 सेंटीमीटर तक के जितनी अपनी कंपस को खोल लेंगे और पॉइंट P को हम सेंटर मान लेंगे। तो दिस इज ए सेंटर एंड और यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर के रेडियस के साथ एक आर्क को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब हम R की तरफ आएंगे। अब हमने R को देखना है, R हमारा सेंटर बनेगा और हमने Q तक कितना लेना है, QR कितना लेना है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम अपनी कंपस को 6 सेंटीमीटर के जितना खोलेंगे।
तो ये हमने अपनी 6 सेंटीमीटर खोल ली कंपास, और फिर हम यहाँ पर आर को सेंटर पॉइंट लेकर और 6 सेंटीमीटर का अपना रेडियस लेते हुए अब हम यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे जो पहले वाली आर्क को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, और जो ये जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं क्यू से। तो अब हम क्या करते हैं कि हम अब क्यू से पी को ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास पी क्यू बन जाएगी, और इस तरफ हम क्यू से आर को ज्वाइन कर देंगे। क्यू से हमने आर को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक ये ट्रायंगल बन गया। अब ऐसा ही सेम ट्रायंगल हमें नीचे बनाना है जो हमारी गिवन, यहाँ पर हमारा एस पॉइंट आएगा। अब हम आर एस पहले हम पी एस ड्रॉ करेंगे, पी को सेंटर लेंगे और रेडियस कितना होगा 5.5। अब हमारी कंपास हम खोलेंगे 5.5 क्योंकि हमने पी एस को बनाना है, तो हमारी कंपास हम 5.5 खोल लेते हैं। तो 5.5 अपनी कंपास लेकर हम यहाँ से एक P को सेंटर मानते हुए एक यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम आर एस को रेडियस लेते हुए हम R को सेंटर मानेंगे और हम एक इस आर्क को इंटरसेक्ट करती हुई दूसरी आर्क हम बनाएंगे। अब हम इसको 5 सेंटीमीटर लेते हैं, अपनी कंपास खोल लेंगे और 5 सेंटीमीटर तक ले लेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर ले ली और आर को हमने बनाया है अपना सेंटर, और ये इस आर्क को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे हमें ये जो पी से बनाई थी हमारी आर्क, ये थोड़ी लंबी बनानी चाहिए थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये आर्क यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो ये पॉइंट है दिस इज़ एस पॉइंट। अब हम एस से पी को ज्वाइन कर लेंगे, पी से एस को या एस से पी को, ये हमने एक ज्वाइन कर लिया, और इस तरफ हम आर से एस को ज्वाइन कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, दिस इज़ 7 सेंटीमीटर, दिस इज़ 5.5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली में जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल का क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, 5 जो हमारे पास मेजरमेंट्स थी वो थी 4 साइड्स और एक डायगोनल। सो लाइक दिस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड अ डायगोनल आर गिवन। सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्वाड्रिलेटरल। तो जब हमारे पास 4 साइड्स हैं और एक डायगोनल गिवन है। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। अब हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस वेयर क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर, पी एस 5.5 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर, द डायगोनल्स PR is 5.5 सेंटीमीटर एंड SQ इज 7 सेंटीमीटर। 2 डायगोनल्स हमारे पास गिवन है। तो इसकी जो रफ फिगर हम बनाएंगे, रफ फिगर ऐसे बनेगी। सबसे पहले हम एक डायगोनल PR को ड्रॉ करेंगे। ये डायगोनल आ गई हमारी PR। अब हम क्या करेंगे, P को एज सेंटर लेते हुए, जब हमारे पास हम P को सेंटर ले लेते हैं तो हमारे पास हम पहले एक आर्क ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर की, जो हमारे यहाँ एक समवट एक एस पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर हमने एक आर्क पी एस से ड्रॉ कर ली, पी से एस की तरफ को, और फिर आर को सेंटर मानते हुए एक 5 सेंटीमीटर की इस तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है और ये हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया हमारा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एस को हम सेंटर पॉइंट लेते हुए, और रेडियस कितना खोलना है हमें 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एक आर्क लगा लेंगे। तो ये आर्क हमारी ड्रॉ होगी। तो उसके बाद हम आर को सेंटर लेते हुए, आर को जब हम सेंटर लेंगे और यहाँ पर हमें क्यू आर, तो हमें 4.5 सेंटीमीटर जो ये हमारा ये है, तो इतनी हम एक आर्क लेंगे जिसका रेडियस होगा, और आर को सेंटर लेते हुए यहाँ पर इस आर्क को जब हम कट करेंगे तो, और फिर इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो ये पॉइंट बनेगा
क्यू। तो सबसे पहले हमने क्या क्या किया, पी आर ड्रॉ की। पी आर की डायमेंशंस कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद हमने पी एस के लिए मार्किंग की, जो पी एस के लिए एक आर्क ड्रॉ की 5.5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ। तो ये हमारी ये आर्क बनी। उसके बाद हमने आर को सेंटर लेते हुए और 5 सेंटीमीटर का अपना रेडियस कर लेते हुए इस आर्क को यहाँ पर कट किया, या हम कह सकते हैं ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। तो जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बनता है। उसके बाद फिर हम ये जो एक डायगोनल नेक्स्ट है हमारे पास, तो हमारे पास एस पॉइंट आ गया। इस पॉइंट से जो इस डायगोनल की जो डायमेंशन है जो हमें गिवन है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। तो इतना हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जब हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी तो हमारे पास आर क्यू की डायमेंशन जो गिवन है, एक जो साइड है, तो हम आर को सेंटर पॉइंट लेते हुए और आर क्यू कितनी है हमारी 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हुए इस आर्क को काटेंगे। और यहाँ पर जो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा इन दोनों आर्क्स के मिलने से, तो वो पॉइंट बनेगा क्यू, और यहाँ से हम अपने पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन हो जाती है। सो लेट्स सी बाय कंस्ट्रक्शन करते हैं हम इसकी। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे पी आर। पी आर हमारा कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी 5.5 सेंटीमीटर होगी। तो ये आ गया पी, ये आ गया हमारा आर, और ये कितना सेंटीमीटर है 5.5। अब हमें क्या करना है, इस तरफ एक आर्क ड्रॉ करनी है फ्रॉम पॉइंट पी एंड अनदर फ्रॉम पॉइंट आर। तो अब P, अगर हम P को सेंटर पॉइंट लेते हैं तो हमें P से S कितनी लेनी पड़ेगी 5.5। अब हम अपनी कंपास को 5.5 जितने रेडियस के साथ ओपन करेंगे। तो ये हम फिर उसके बाद हम P को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पर एक आर्क को ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी P से एस पॉइंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक आर्क ड्रॉ की 5.5 रेडियस के साथ। फिर हम देखेंगे अगर हम आर को सेंटर पॉइंट लेते हैं तो हमें आर एस, तो हमें अनदर जो आर्क ड्रॉ करनी है वो कितने रेडियस के साथ करनी है 5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ। तो हम अपनी कंपास को फिर खोलेंगे 5 सेंटीमीटर के साथ। तो यहाँ पर टेकिंग आर एस सेंटर पॉइंट, तो हम इस आर्क को यहाँ पे कट करेंगे। तो जब ये यहाँ पर कट हो रही है तो हम इसको, जब ये हमारे पास जो पॉइंट आ गया, ये दिस इज़ दी एस पॉइंट, अब ये हमारे पास एस पॉइंट आ गया, तो हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो एस से पी को और एस से हमने ज्वाइन कर दिया आर को। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डायगोनल गिवन है एस क्यू, और एक साइड बच गई है दैट इज़ क्यू आर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस क्यू को ड्रॉ करेंगे टेकिंग एस एज सेंटर पॉइंट, और हमें रेडियस कितना लेना है 7 सेंटीमीटर जो हमारी डायगोनल की लेंथ है। तो हम अपनी कंपास को 7 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। तो क्या एक आर्क ड्रॉ करने के लिए 7 सेंटीमीटर तक ओपन करते हैं। तो टेकिंग एस एज एंड पॉइंट एज सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पर हम एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हमने आर को सेंटर मानना है और क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर का अपना रेडियस लेते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो हमारी प्रीवियस आर्क है जो हमने एस पॉइंट से बनाई है उसको इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये हमने आर को ले लिया, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये इस पॉइंट पर हमारे इसको प्रीवियस आर्क को कट करती है। तो ये पॉइंट जो हमारा आ गया दिस इज़ क्यू। तो हम अब आर से इस क्यू को मिला देंगे एक लाइन ड्रॉ करके। तो ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्यू पॉइंट से पी को मिला देंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास ये एक एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हो गई है इस क्वाड्रिलेटरल की, जब हमारे पास 2 डायगोनल्स हैं और 3 हमारे पास साइड्स हैं। तो हम इस डायगोनल को मिला देंगे। एस क्यू ये एक डायगोनल है,
अगर हम इसको डॉटेड लाइन से मिला देते हैं तो ये इंटरनल ये हमारी एक डायगोनल है। तो इसकी डायमेंशन कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। और हमारे पास पी आर कितनी थी हमारी 5.5 सेंटीमीटर। और पी एस कितनी है हमारी, पी एस भी हमारी 5.5 सेंटीमीटर है, पी एस भी हमारी 5.5 सेंटीमीटर है। और आर एस कितनी है, ये है 5 सेंटीमीटर। और क्यू आर हमारी कितनी है, क्यू आर हमारी है 4.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये जो डायमेंशंस हमें गिवन थी, इन डायमेंशंस को लेते हुए हमने इस क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन की है। सो दिस इज द construction of quadrilateral where we have 2 diagonals and 3 sides. So students, let's move to the next. So students, now moving to C part, जब हमारे पास ये condition हो, to construct a quadrilateral when 2 adjacent sides and 3 angles are given. अब हमारे पास 2 adjacent sides हैं और 3 एंगल गिवन है, तो उसके साथ हमने एक क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले हम बनाएंगे ए बी, एक ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे, रफ स्केच ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो ये ए और ये बन गया हमारा बी पॉइंट, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने बना लिया। तो अब देखते हैं हमारे पास एंगल बी कितना है, एंगल बी हमारे पास है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल आपको ड्रॉ करना आता है। तो 60 डिग्री के लिए सबसे पहले ये आर्क ड्रॉ करेंगे हम, ये आपको मालूम है ये 100 अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये 180 डिग्रीज की है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो जितनी जब ये हमने आर्क ड्रॉ कर ली तो उस हमने अपनी कंपास को उतना ही ओपन करके रखना है। तो इस पॉइंट से यहाँ पर एक कट देंगे तो क्या है, ये हमारे पास एक एंगल बनता है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा हमारा, ये एंगल बनेगा हमारा 60 डिग्री का। तो ये एंगल हमारा कितने का बन जाता है, 60 डिग्री का। सिमिलरली अब पॉइंट ए पे हमें 90 के लिए बोला है, तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट कट और यहीं से फिर हमारा सेकंड कट होगा। तो यहाँ फिर हमारे पास 2 आर्क की हमने बड़ी आर्क को हमने यहाँ कट किया है, उतने ही जितनी हमारी कंपास ओपन थी उतनी कंपास के साथ पहले यहाँ पर एक आर्क को ड्रॉ किया, फिर एक आर्क यहाँ लिया, फिर इसको सेंटर पॉइंट लेकर हम एक आर्क यहाँ लाएंगे और इसको सेंटर पॉइंट लेकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे। तो इसके बाद थोड़ा सा ये इधर जाएगी, क्योंकि ये जब हम एक्चुअली ड्रॉ करेंगे तब हमारी एग्जैक्ट आएगी। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बन जाता है। तो ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब हमारे पास फर्दर क्या दिया है, हमारे पास दिया है BC। हम अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और B को सेंटर पॉइंट लेते हुए तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का तक कट करेंगे। तो जब हमने इसको कट कर लिया तो ये पॉइंट हमारा बन गया C पॉइंट। अब देखो C पॉइंट पे हमें कितना एंगल बनाना है, 135 डिग्री। तो कितना एंगल बनेगा, 135 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना एंगल बनाएंगे 135 डिग्री। सबसे पहले ये आर्क ड्रॉ कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हमारा ये 60, ये आएगा हमारा 120। तो 60 और 120, तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा हमने 135 एंगल ड्रॉ करना है। तो 135 एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, 150 डिग्री एंगल, और फिर उसके बाद हमारा 135, 120 और 135 डिग्रीज के बीच का जो एंगल होता है जो ड्रॉ करके बनाया जाता है वो होता है हमारा 135 डिग्री। तो यहाँ से वो 135 डिग्री यहाँ तक जाएगा और इसको यहाँ पे, इस लाइन को यहाँ पे कट करेगा। तो यहाँ जब हम ये ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास AB, ये CD, तो D पॉइंट आ जाएगा। तो ये एक हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन हो जाएगी। एज यू नो
कि ये एंगल हमारा 90 डिग्रीज़ का बना है, ये हमारा 60 डिग्रीज़ का, और ये एंगल हमारा 135 डिग्रीज़ का, 135 डिग्रीज़ का। और आपने हमेशा ये ध्यान रखना है, वैसे तो कंस्ट्रक्शन वर्क आपको मालूम होगा कि एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो फिर भी मैं बता दूं, 120 डिग्रीज़ और 150 डिग्रीज़ के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा बाय कंस्ट्रक्शन बनेगा 135 डिग्रीज़ का। तो चलो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं अपने क्वाड्रिलेटरल की कैसे होगी हमारी कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे लाइन एक ड्रॉ करेंगे ए बी कितने सेंटीमीटर चाहिए हमें, 5 सेंटीमीटर। तो ए बी की कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। ए बी कितना चाहिए हमें, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी ये 5 सेंटीमीटर ड्रॉ होगी, ये बन गई हमारी ए बी। अब हम क्या करेंगे, एंगल, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अपने ए पॉइंट पर हमें ड्रॉ करना है कितना एंगल, 90 डिग्रीज़ का। तो यहाँ पर हम अपनी कंपस को रखेंगे, ए को एज सेंटर पॉइंट, तो हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क हमने ड्रॉ कर ली। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस ए को, ए पॉइंट से हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो क्या देखेंगे हम, हमारी ये आर्क इसके ऊपर आएगी, इस लाइन के ऊपर हमारी ये आर्क आती है, ये एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर। तो ये कंप्लीट हमारा 180 डिग्रीज़ बनता है। तो हमने तो हमें ड्रॉ करना है 90 डिग्रीज़। तो जितनी हमारी कंपस ओपन करके हमने ये आर्क ड्रॉ की, हमने उतनी ही कंपस के साथ एक इस एंड को सेंटर पॉइंट बनाकर यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल आता है हमारा, दिस इज़ फ्रॉम, अगर हम इसको यहाँ ए से ज्वाइन कराएंगे तो ये हमारा 60 डिग्री बनता है। तो फिर हमने फर्दर इस पॉइंट पर हमने अपनी कंपस को रखना है और क्या करना है, एक यहाँ पर एक आर्क और ड्रॉ करनी है। तो ये जो एंगल बनेगा, अगर हम इसको पॉइंट ए से ज्वाइन करते हैं, दिस इज़ 120। तो ये दो पॉइंट्स आ गए, 120 और 60 के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज़ आर 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर हम एक आर्क ये ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक्स्ट आर्क इस पॉइंट से जब हम ड्रॉ करेंगे, ये इस आर्क को कट करेगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आया है, ये हमारा पॉइंट आया है 90 डिग्रीज़ के लिए। तो ये हमारा पॉइंट बनेगा 90 डिग्रीज़ के। तो हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री पॉइंट ए पर। तो ये हमारा 90 डिग्रीज़ हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम आते हैं पॉइंट बी की तरफ। अब हमें पॉइंट बी पे कितना एंगल ड्रॉ करना है, 60 डिग्री। तो हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे वही। तो हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया इस आर्क को, और इस पॉइंट पर हम अपनी कंपस को एज सेंटर पॉइंट लेकर यहाँ इस आर्क को, यहाँ पे बड़ी आर्क को यहाँ पे कट करते हैं। तो यहाँ जो एंगल बना है, ये हमारा एंगल जो बना है, दिस एंगल इज़, कितना एंगल है ये हमारा, दिस इज़ 60 डिग्री एंगल। तो हमने इस आर्क से यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया इसको। ये एंगल आ गया हमारा बी पे, कितना एंगल आ गया, 60 डिग्रीज़। तो अब हमारे पास ए बी हमने ड्रॉ कर ली। ए बी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बी सी भी गिवन है। बी सी कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर अपनी कंपस को ओपन करेंगे, 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हुए, और बी को हम सेंटर मानकर इस जो बी की एक्सटेंडेड लाइन है इसको कट करेंगे। तो ये पॉइंट जो आता है हमारा, दिस पॉइंट इज सी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, ये सी पॉइंट है हमारे पास। अब हमने सी पॉइंट पर हमने क्या ड्रॉ करना है, 135 डिग्रीज़ का एंगल ड्रॉ करना है। तो जिसके लिए हमें पहले 120 और फिर 150 एंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे। फिर उनके बीच में जो आर्क बनेगी, जैसे यहाँ पर हमने 60 और 120 बनाया है, और इसके बीच में ये आर्क्स जो बनी है, इस आर्क से ये हमारा एंगल ड्रॉ हुआ है, दैट दिस इज़ 90 डिग्रीज़ एंगल ड्रॉ हुआ है। तो अब हम देखते हैं 135 डिग्रीज़ का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले 120 का बनाना पड़ेगा, फिर 120 एंड 150, फिर 150 का, और फिर 120 और 150 के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज़ 135 डिग्री। सो लेट्स ड्रॉ इट।
तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, पहले एक बड़ी आर्क ड्रॉ की है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। फिर उस उतनी ही ओपन आर्क के अपनी कंपास के साथ इस पॉइंट पे अपनी कंपास की नीडल रखकर हमने पहली आर्क ड्रॉ की, फिर यहाँ से फिर दूसरी आर्क, तो ये 60 और ये 120। तो फिर उसके बाद हमने 120 पर रखते हुए अपनी नीडल को रखा और यहाँ पर एक आर्क ली और फिर हमने 180 डिग्रीज पे यहाँ पर अपनी नीडल को रखकर इस आर्क को यहाँ पे कट किया। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा एंगल आता है 150 डिग्रीज। तो ये कितने एंगल आता है हमारा 150 डिग्रीज। तो फिर क्या करेंगे हम, ये हमारा पॉइंट बनता है 150 डिग्रीज का और ये पॉइंट हमारा बनता है 120 डिग्रीज का। तो हम एक बार अपनी कंपास की नीडल को यहाँ रखेंगे और ये आर्क लेंगे एक 120 डिग्री से, और फिर सेकंड आर्क कहाँ से लेंगे 150 डिग्रीज। तो ये इसको यहाँ पर कट करेगी। तो जो हमारा एक्चुअल जो 135 डिग्री एंगल आया है वो ये आया है। तो इस पॉइंट से हम इस सी को जब ज्वाइन करेंगे ये 135 डिग्रीज है और ये इस ए से जो एक्सटेंडेड लाइन है जो हमने 90 डिग्रीज किया है इसको यहाँ पर कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ से कट करती हुई तो यहाँ पर एक पॉइंट की फॉर्मेशन बनती है। वो पॉइंट कौन सा पॉइंट बनेगा हमारा, दिस इज आर डी पॉइंट। और जो ये एंगल बना है हमारा, ये एंगल है हमारा 135 डिग्रीज। तो यहाँ से आप देखो कि हमने इस क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट किया है। तो इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ए बी को ड्रॉ किया है जो कि हमारी है 5 सेंटीमीटर। ए बी कितनी है 5 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर लिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ किया है ए पॉइंट पर, जो आपको मालूम है वैसे तो जितनी हमने ये आर्क है उतनी ही हमने कंपास लेकर पहले एक आर्क यहाँ ड्रॉ की, फिर यहाँ पर अपनी नीडल रखकर फिर दूसरी आर्क ली। तो उसके बाद फिर हमने यहीं द्वारा अपनी नीडल को रखा और यहाँ पर एक आर्क ली और फिर 120 डिग्रीज का जो ये आर्क है इस आर्क से इस आर्क को इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ एक पॉइंट की फॉर्मेशन हो गई। जब हम इसको ज्वाइन करते हैं दिस इज एंगल 90 डिग्री। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने 60 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ किया। फिर उसके बाद हमारे पास बी सी गिवन थी दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब बी सी हमारे पास कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो हमने 4 सेंटीमीटर को कट कर लिया। उसके बाद हमने पॉइंट सी पर जो कंस्ट्रक्शन की है वो कंस्ट्रक्शन की है 135 डिग्रीज एंगल के लिए। तो हमने पहले 180 डिग्रीज की आर्क ली। तो जब हमने ये आर्क ड्रॉ कर ली फिर हमने ड्रॉ किया है 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 120 और 180 के बीच में हमने बनाया है 150 डिग्रीज 150 डिग्रीज को ड्रॉ किया। फिर 150 और 120 के आर्क को हमने सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पर अपनी नीडल को रखा, पहले 120 पर, फिर एक आर्क ली, फिर 150 वाले पॉइंट पर रखकर फिर दूसरी आर्क ली। तो यहाँ पर जब ये इंटरसेक्ट करेंगे जहाँ पर ये दोनों आर्क्स, फिर उस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल जो बनता है हमारा, ये एंगल बन गया हमारा 135 डिग्री। सो दिस जब हम इसको लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये आगे ए वाली लाइन को, जो ए से एक्सटेंड हो रही है लाइन जो 90 डिग्रीज का बना रही है, इसको कट करती है डी पॉइंट पर। तो यहाँ इस तरीके से हमारा जो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाता है ए बी सी डी। ये एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। अब एडजेसेंट साइड्स कैसे हैं, जैसे ये एंगल है और ये लाइन है एक और ये लाइन है, तो इनका सेम एक पॉइंट पे ज्वाइन करती हैं, एक वर्टेक्स पे ज्वाइन करती हैं। मींस ये और फिर ये लाइन, ये दोनों जो हमारी साइड्स हैं ये एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। जब 3 साइड्स हो हमारे पास और 2 इंक्लूडेड एंगल्स गिवन हो तब हम एक क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो देखेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पर है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल DEAR डियर वेयर DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड
ई ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए कितना है? 90 डिग्री। तो इसके लिए हम एक रफ फिगर पहले ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ई ए। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ई ए और ये हमारी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट ई पर हमने ड्रॉ करना है 60 डिग्री का एंगल और पॉइंट ए पर हमने ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल, जो हमने पीछे ड्रॉ किया ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास, ये बन गया। तो हम यहाँ से इन लाइंस को एक्सटेंड कर देंगे। तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, पॉइंट ई पर अपने कंपास को रखते हुए हमने 4 सेंटीमीटर की एक मार्किंग करनी है इस लाइन के ऊपर। तो ये बनेगा हमारा पॉइंट डी। तो ये आएगी 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली ई ए, तो सिमिलरली हमारे पास आगे क्या करना है, हमने ए से फिर हमने आर के लिए मार्किंग करनी है, ए आर की। ए को हमने ए पर अपनी कंपास का नीडल रखते हुए 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क इस लाइन को, जो ये ए से एक्सटेंड हो रही है हमारी लाइन, इसको कट करेंगे। ये कितनी कट करनी है? 4.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो जब हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो इजी। तो ये तो सबसे इजी है। तो लेट्स सी कि हम इसको कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो वो हम इसकी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे होगी हमारी। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, ई ए। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करनी है, ई ए। ई ए हमारे पास कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी लेनी है हमने? 5 सेंटीमीटर। इस तरफ को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा जो आ गया, ये आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की मार्किंग कर ली हमने। ये है हमारा ई, ये है हमारा ए। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी कंपास के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम अपना 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। हमने ये मार्किंग कर ली। उतनी ही कंपास के साथ एक मार्किंग करेंगे इस पॉइंट पर रखकर। ये फर्स्ट मार्किंग, ये हमारा बन गया 60 डिग्री एंगल। और फिर इस पॉइंट पर रखते हुए सेकंड मार्किंग, ये हमारा हो गया 120। और यहाँ पर भी एक आर्क लगा लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है 90 डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन करने के लिए। तो सेकंड आर्क करेंगे तो ये आर्क इसको यहाँ पे कट करेगी। तो जब हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ बन गया हमारा 90 डिग्रीज़ का एंगल। तो सिमिलरली हम पॉइंट ई पर रखकर हमने बनाना है यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल। तो हम पहले बड़ी आर्क ड्रॉ कर लेंगे, फिर इस पॉइंट पर अपनी कंपास को रखते हुए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये एंगल जो होता है हमारा, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ए से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंगल 90 डिग्री का बनाते हुए। तो ये बन गई हमारी एक, और इस तरफ से हम इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये हमारी एक्सटेंडेड लाइन होगी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ई से एक डी पॉइंट के लिए मार्किंग लेनी है। तो हमने ई से डी कितना चाहिए, हमारा डी ई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर की मार्किंग करेंगे। तो हम अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। उसके बाद हम अपना पॉइंट ई को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पर जो ई से एक्सटेंडेड लाइन है उसको कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कट की, तो ये पॉइंट जो हमारा बनता है, दिस पॉइंट इज़ क्या है, ये डी पॉइंट है। सिमिलरली हमारे पास ए से भी ए आर है। तो हमारे पास ए आर कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ए पॉइंट को हमने सेंटर पॉइंट रखते हुए अपनी कंपास को 4.5 सेंटीमीटर के जितना ओपन कर कर, तो यहाँ से एक आर्क की मार्किंग लेनी है। तो यहाँ से हम इस लाइन को यहाँ पर कट करेंगे। तो ये हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर की होगी। तो ये पॉइंट है हमारा आर। तो ये पॉइंट है हमारा आर। तो अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट आर और इस पॉइंट डी को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे। तो जब हमने इनको ज्वाइन करा दिया तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया टियर। तो यहाँ पर ये है 60 डिग्रीज़ का,
ये है हमारा 90 डिग्रीज का, और ये कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। दिस इज़ 4.5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, और ये सारी हमें क्या जितनी गिवन थी वो हमने डिनोट कर दी। तो दिस इज़ दी क्वाड्रिलेटरल वेयर वी हैव 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स इंक्लूडेड, जो हमारे पास गिवन है। सो स्टूडेंट्स, this is the construction for this type of when we are given this condition. So let's move to the next is special cases. तो कुछ special cases के quadrilaterals बनाने हैं हमने, वो देखते हैं कैसे बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्पेशल केसेस में हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हैं, सम स्पेशल केसेस हैं हमारे पास स्क्वायर। हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ का यूटिलाइज करके हम इनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसका हर एंगल 90 डिग्रीज के बराबर होता है। तो हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद वन साइड? अगर हमें एक साइड गिवन हो 5 सेंटीमीटर की, अगर हमारे पास एक साइड गिवन है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हमें मालूम है कि इसके हर एंगल कितने के बराबर होता है, 90 डिग्रीज़ के। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज हम पीछे कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर स्ट्रेट मैं आपको फिगर एक ब्रीफ आइडिया दूंगा कि ये स्क्वायर कैसे बनेगा। तो हमने एक साइड बना ली इसकी, दैट इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितनी है? हमने एक साइड बना ली है 5 सेंटीमीटर की। तो इसको सपोज करो हमने एक स्क्वायर बनाना है। सपोज ये एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, हम इसको ये नेम दे लेते हैं। तो हम सबसे पहले ए बी बनाएंगे। ए बी कितनी है हमारी? ए बी हमारी कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर की तो हमें मालूम है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बना सकते। अब इस पॉइंट पे जो हमें एक और जो प्रॉपर्टी इसकी मालूम है वो है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्रीज के बराबर होता है। तो हम पॉइंट ए और पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो वही हमने एक ऐसे मार्किंग लेनी है, अपनी आर्क ड्रॉ करनी है, फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क और इनके बीच में ये, और फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क और इनके बीच में ये। तो यहाँ पर हमने इसको 90 डिग्रीज पे ये हम सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे 90 डिग्रीज के एंगल बन गए हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करके नहीं दिखा रहा बिकॉज हमने 90 डिग्रीज के एंगल्स की पिछली जो हमने किए हैं, पिछली स्लाइड्स में हमने उनको ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर मैं इसको स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास 90 डिग्रीज हो गया। तो ये 90 डिग्रीज के एंगल हो गए। अब हमारी जो साइड है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है इस स्क्वायर की सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम इसको 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर लेंगे और इस तरफ भी हम 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर लेंगे, जो इस ए पॉइंट से लाइन जो हमारी एक्सटेंड हो रही है इस लाइन को कट करेगी। तो जैसे यहाँ पर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, इस तरफ भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट आ गया सी और ये पॉइंट आ गया डी। फिर हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी हमें 90 डिग्रीज के एंगल ड्रॉ करने होंगे और उसके बाद फर्दर यहाँ पर ये ज्वाइन कर जाएगा। तो यहाँ ये हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ ये 90 यहाँ पर भी हम एक 90 डिग्री का एंगल जब ड्रॉ करेंगे तो बट ऑब्वियस ये यहाँ पर भी 90 डिग्रीज का एंगल आएगा। ये जब हम इसको एंगल को इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर इस डी पॉइंट पे इस ए से एक्सटेंडेड लाइन को कट करेगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इस तरीके से हमारे पास ये स्क्वायर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम स्क्वायर की फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर हमें सिंगल एक साइड भी दी हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमें मालूम है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसका हर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है वो देखते हैं। स्टूडेंट, सिमिलरली हमारे पास रेक्टेंगल है। अब हमें रेक्टेंगल का मालूम है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होती हैं और ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज होता है। तो यहाँ पर भी अगर हमारे पास सपोज करो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ देंगे, वो हमें लेंथ और ब्रेथ होगी हमारे क्वेश्चन में।
तब भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर हमारे पास डायगोनल है तो उससे भी हम इस रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं। हमें ये प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, और इन प्रॉपर्टीज़ के को हमें कंसीडर करते हुए हम अपनी जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द रोम्बस। रोम्बस में क्या करेंगे, हमारे पास सपोज करो हमारे पास रोम्बस में डायगोनल्स गिवन है, एक AC और दूसरी हमारे पास डायगोनल गिवन है। क्या गिवन है दूसरी डायगोनल? दूसरी डायगोनल है 6 BD जिसका मैयर है 6 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है कि एक रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं वो कितने पे क्या करती हैं, वो बाइसेक्ट करती हैं, और इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। हमें ये इसकी प्रॉपर्टीज़ मालूम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पहले एक अपनी डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। हम एक अपनी डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 7 सेंटीमीटर तक एक डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो हमने AC एक डायगोनल को ड्रॉ कर लिया जो कि 7 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रोम्बस। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देख के डायगोनल्स होती हैं जो रोम्बस की, वो होती हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। मीन्स वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसकी डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होती हैं, और इसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो होती हैं इक्वल। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लेट्स सी इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाएगी। जब हमारे पास दो डायगोनल्स, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ दो डायगोनल्स गिवन है, और उन डायगोनल्स को की मेजरमेंट को यूज़ करके हमें एक रोम्बस को ड्रॉ करना है। तो रोम्बस की फॉर्मेशन करनी है हमें कैसे, जब हमारे पास दो डायगोनल्स हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज करते हुए हम इस रोम्बस को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं AC ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि हमने ड्रॉ की है यहाँ पर AC 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हमने AC ले ली। उसके बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट C, पहले या तो पॉइंट A या पॉइंट C, किसी एक पॉइंट से हम अपनी कंपास को रैंडमली ओपन करेंगे। तो यहाँ पर एक हमने मार्क लगाना है आर्क, और सिमिलरली हमने एक आर्क नीचे लगाना है। तो ये हमने पॉइंट C से लगा ली। तो सेकंड जो आर्क लेना है, सपोज करो अब हमने करना है पॉइंट A से। पहले हमने पॉइंट C से लिया है, और फिर सेम उतनी ही अपनी कंपास कुली के साथ हमने पॉइंट A से मार्किंग लेनी है, जो इस पहले हमारे वाले आर्क को, इसको यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो आर्क, एक ऊपर बन गया है एक पॉइंट, और एक पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट की फॉर्मेशन हो गई है हमारे पास नीचे। तो जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो व्हाट इट इज़, तो ये आ गया हमारी इस लाइन का यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास AC तो है, हमारे पास BD है, हमारे पास BD 6 सेंटीमीटर है। अब हमें ये तो मालूम नहीं कि ये जो हमारी लाइन है ये 6 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, हम 3 सेंटीमीटर का आर्क ऊपर लेंगे और 3 सेंटीमीटर का नीचे लेंगे। मीन्स ये यहाँ से हम इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर तक का एक आर्क लेंगे, जिससे हमारी B और D पॉइंट्स की फॉर्मेशन होगी। तो हम क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर का अपनी ओपन कर लेते हैं, अपनी कंपास को 3 सेंटीमीटर हमने ओपन की, और उसके बाद हमने क्या लिया है, यहाँ से एक मार्किंग ली है, और सिमिलरली सेकंड मार्किंग नीचे ली है। तो जो ये पॉइंट्स आए हैं हमारे, ये पॉइंट एक आ गया हमारा B पॉइंट, और सेकंड पॉइंट आ गया हमारा D पॉइंट। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, A से B को ज्वाइन कर देंगे, और B से C को ज्वाइन कर देंगे, और फिर उसके बाद हमने
सी से डी को ज्वाइन कर देंगे हम, और डी से फिर हम ए को वापस से ज्वाइन कर देंगे। तो जो ये फिगर हमारे पास बनकर आई है, दिस फिगर इज व्हाट इज इट? इट इज़ ए रोम्बस। और यहाँ पर जो ये दोनों, ये बी डी, ये भी एक डायगोनल है और ए सी एक डायगोनल है, और यहाँ जो एंगल की फॉर्मेशन हो रही है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल्स हैं क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज, और ये सारी साइड्स इनकी इक्वल होती हैं। सो लाइक दिस वी कैन ड्रॉ अ रोम्बस। सो स्टूडेंट्स, with this I think we have completed the introduction for chapter 4, that is practical geometry. So let's move to the exercises in our next video. So thank you students, and I again request you, if you find this video informative, please like, share and subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon for further videos. So students, thank you.